आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों, आज आप सभी को अवगत है कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश किया। उस बजट की मैं सिर्फ दो मुख्य बातों के बारे में बताऊंगा कि यह बजट अपने आप में बहुत ही शानदार बजट है और ख़ास तौर पर मध्यम वर्ग और किसानों के लिए यह बजट एक वरदान की तरह साबित होगा। चूँकि मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या रहती थी? उसकी सबसे बड़ी समस्या रहती थी टैक्स। यदि वो 1 लाख रुपए कमा रहा है प्रति माह, तो उसको पूरे वर्ष के हिसाब से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक उसे टैक्स देना पड़ता था। परंतु अब बजट में जो घोषणा की गई है कि 1 लाख रुपए यानी कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यह एक बहुत बड़ा इसको हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए। मध्यम वर्ग के लिए इतनी सपोर्ट इससे मिलेगी कि उसका जो बैकअप है वो 101% मजबूत होगा। दूसरा, किसानों के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है। मैं बस एक पॉइंट बताऊंगा किसानों के लिए। उनके किसान क्रेडिट कार्ड की जो राशि है, सीमा है, लिमिट है, उसको 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और भी कई चीज़ें किसानों के लिए की गई हैं, परंतु मैं विस्तार से इन सब को शाम को एनालिसिस करके आप सबके समक्ष बताऊंगा। परंतु अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति यह प्रश्न करता है कि यदि हम 6.2 बिलियन की अर्थव्यवस्था है तो उससे हमारा क्या फ़ायदा है। अब मैं उनको बताऊं कि उससे यही फ़ायदा है जो आज आपको दिखाई दे रहा है। टैक्स में छूट मिलेगी। जब हमारे धन का भंडार भरा रहेगा तो उस भंडारण का फायदा देश के प्रत्येक नागरिक को होगा। वो हमारा पैसा नहीं है, सरकार का पैसा नहीं है, वो सभी आप लोगों का पैसा है और आप लोगों के हित में ही लगाया जाएगा। आज आप प्रत्येक क्षेत्र में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए और मेडिकल में देख लीजिए, कितनी योजनाएं चल रही हैं, सभी को देख लीजिए। तो ये किससे चल रही हैं? ये उसी से चल रही हैं जो आज हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्योंकि वो पैसा हमारे पास में जमा है, वो एक तरीके से एसेट्स है हमारे पास में। आपकी पूरी जनता के, देश की जनता के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो लोग भ्रम फैलाते हैं कि इससे क्या होगा, ये सब इसी से ही होगा। जो कुछ रिबेट मिलेगी, चाहे टैक्स में रिबेट हो, चाहे किसान को आगे 2 लाख की सीमा बढ़ा दी गई हो, या जो भी किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष्मान कार्ड हो, कोई भी सुविधा है, वो सभी इसी में से ही तो मिलेंगी। अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी, भंडार जितने भरे होंगे, उतना ही तो बांटेंगे। ये सब जनता का पैसा है और ये कन्वर्ट होकर जनता को ही दूसरे रूप में प्राप्त होता है इनडायरेक्टली। तो इस बात, अभी तक के बजट की मैं बहुत सराहना करता हूं कि आदरणीय जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार और सभी देश के सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया है। इसकी जो मुख्य बातें हैं और वो सारी बातें मैं आपको जब मैं पूरा एनालिसिस कर लूँगा, अब जब आपके समक्ष प्रस्तुत होकर बताऊंगा। परंतु ये जो चीज़ें दो मेरे समझ में अब तक सबसे महत्वपूर्ण आई हैं, तो वो मैंने आपको बता दी। अब इस पर विपक्ष का क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, आप तो जानते हैं। कभी विपक्ष ने साथ मिलकर तो काम किया है ही नहीं, अब से नहीं, इनकी तो बहुत पुरानी आदत है। लेकिन जो भी उनकी प्रतिक्रिया रहेंगी, उस पर हम भी उनको जवाब देने योग्य हैं। क्योंकि ऐसा बजट आज तक कभी पेश नहीं हुआ जिसमें हर तबके के नागरिक को एक मजबूती मिली है, दृढ़ता मिली है। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।